नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म को लेके। भारत जो है वो मुनियों और ऋषियों का देश रहा है और सनातन परंपरा जो है वो विश्व की सबसे पुरानी परंपरा है और पुराने धर्मों में से एक है। और इसी सनातन धर्म ने जो है वो भारत को जीना सिखाया है, भारत के लोगों को जो है जीना सिखाया है। और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है वो सनातन धर्म की जो ताकत है, जो इस धर्म की खूबसूरती है, इसको दुनिया, देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने देखा है। इसी सनातन धर्म परंपरा में जो है वो स्वामी विवेकानंद जी भी मानने वाले थे। और भारत में ऐसे अनेक ऋषि और मुनि हुए हैं जिन्होंने सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया है। वर्तमान समय में जो है इसी सनातन धर्म परंपरा से जुड़े हुए एक सन्यासी हैं, एक संत हैं जिनका नाम है पंडित धर्मेंद्र किरण शास्त्री, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के से जो है वो लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर एक गढ़ा गांव है। वहीं पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है और हनुमान जी को की जो पर्यायवाची है वो बालाजी के नाम से है, तो उसी मंदिर को बालाजी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस स्थान को जो है वो बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। तो बागेश्वर धाम सरकार जो है आज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में जो है इनके बारे में चर्चा चल रही है। और सब लोग जो है बागेश्वर धाम सरकार के जो है वर्तमान समय में कई लाखों में जो है वो श्रद्धालु हैं जिनकी विश्वास एवं आस्था इस संस्थान, इस धर्म, इस संस्थान और इस स्थान के लिए जो है अपार श्रद्धा है उनके मन में। और इसी के जो महंत या फिर पीठाश्वर हैं जिनका नाम है पंडित धर्मेंद्र किरण शास्त्री, इनके द्वारा जो है एक बहुत पूर्ण कार्य जो है किया गया, जिसे सनातन धर्म में जो है सबसे जो है पवित्र और पूर्ण कार्य समझा जाता है। 125 कन्याओं का जो है वो कन्यादान 18 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो है, और जिसमें सामूहिक विवाह के तौर पे 125 कन्याओं का जो है विवाह का आयोजन इन्होंने किया है। तो इसके लिए जितना भी जो है वो प्रशंसा किया जाए, जितना भी बागेश्वर धाम या बागेश्वर जो सरकार है उनकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए, कोट कोट प्रशंसा किया जाए, उतना कम है। क्योंकि एक कन्या की जो है वो शादी करने में के लिए जो है एक पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, सब कुछ झोंक देता है, तब कहीं जाके जो है ये कन्या की शादी हो पाती है। और इन्होंने 125 कन्याओं का जो है वो विवाह का जो है आयोजन किया है। और प्रत्येक कन्या को जो है जो भी सामान दिया है वो 125 सामान जो है वो प्रत्येक कन्याओं को जो है दिया है। लगभग 47 सामान जो है वो प्रत्येक कन्याओं को दिया गया है। और बाद में जो वहाँ पे लोग शामिल हुए थे, लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है इस समारोह में शामिल हुए। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज चौहान जी, वो भी इस समारोह में जो है भाग लेने के लिए पहुंचे थे और कन्याओं को जो है अपना आशीर्वाद दिया। तो इसलिए बहुत विशाल एवं बड़ा आयोजन महाशिवरात्रि के दिन किया गया और सबसे पूर्ण कार्य जो है 125 कन्याओं का कन्यादान किया गया। और ये आयोजन जो है वो पंडित धर्मेंद्र किरण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम या बागेश्वर सरकार के जो है स्थान के महंत हैं या फिर पीठाश्वर हैं, उनके द्वारा किया गया है। अभी हाल ही के दिनों में पंडित धर्मेंद्र किरण शास्त्री बहुत चर्चा में थे। इनके ऊपर जो है एक मध्य प्रदेश के अंधभक्ति उन्मूलन समिति चलाते हैं जो है, उनके द्वारा जो है कटाक्ष किया गया, इन पर जो है टिप्पणियां की गई कि ये जो भी काम करते हैं ये कथावाचक हैं और कथा कहते हैं, और वहाँ पे अर्जी लगाते हैं और उस अर्जी में ये जो आपके मन में बातें होती हैं वो बिना आपसे पूछे ये कागज़ पे लिख देते हैं। तो इस खूबसूरती को जो है उन्होंने अंधविश्वास बताया और इनका जो है वो आलोचना करने की कोशिश किया। लेकिन धर्मेंद्र किरण शास्त्री, चूँकि बागेश्वर धाम सरकार की उन पर कृपा है, उनकी सिद्धि अपने आप में प्राप्त है, उन पर कोई फर्क नहीं है, बल्कि सनातन धर्म परंपरा को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं और एक से बढ़ के एक काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये जानते हैं, उन्होंने 125 कन्याओं का जो है वो विवाह संपन्न कराया है महाशिवरात्रि के दिन जो है। और इनमें से 52 कन्याएं जो है ऐसी हैं कि जिनके या तो माता नहीं है या पिता नहीं है या फिर दोनों नहीं, या तो माता नहीं है या पिता नहीं है, दोनों नहीं है, ऐसी 52 कन्याएं थी। इनका सहारा जो है पंडित धर्मेंद्र शास्त्री बने। इनकी जितनी प्रशंसा किया जाए, जितना कोट कोट प्रशंसा किया जाए उतनी कम है। और ऐसा आयोजन जो है पिछले 3 वर्ष से कर रहे हैं और इस बार जो है ये 4था वर्ष था जिसमें इन्होंने 125 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया है, कन्यादान संपन्न कराया है।
और सनातन धर्म में जो है वो सबसे बड़ा दान जो है वो कन्यादान को माना जाता है। तो कन्यादान करना जो है, एक पिता जब कन्यादान करता है अपनी एक लड़की का, तो अपना सब कुछ झोंक देता है, कितना भी दे दे जो है उससे कम ही रहता है। और इन्होंने तो 125 कन्याओं का जो है वो कन्यादान संपन्न कराया है। पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जो है, जब वर एवं वधू यानी जो 125 कन्याएं थी और उनके साथ उनका जो है जब विवाह संपन्न कराया और विदाई समारोह को जब संबोधित कर रहे थे तो भावुक हो गए। और भावुक होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इतना बड़ा विशाल आयोजन जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए हों, बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे और कई जो है विभिन्न पीठासर जो है, जो विभिन्न देश के कोने कोने से आए हुए साधु संत थे और बागेश्वर धाम को मानने वाले जो है भक्तों की एक विशाल संख्या थी, जो है लगभग 10 लाख लोग जो है इसमें शामिल हुए हैं, ऐसा अनुमान है। और प्रत्येक कन्याओं को उन्होंने जो है जो सामान दिया है वो सबको बराबर बराबर वही उपलब्ध कराया है और एक विशाल आयोजन इन्होंने कराया है। और पंडित धर्मेंद्र शास्त्री का जो है जो दिव्य स्वप्न है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की है, कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और इनके विचारों को सुन के, इनके विचारों से प्रभावित होके कई दूसरे धर्म के लोगों ने जो है बागेश्वर धाम सरकार में आस्था और विश्वास जो है उनमें भी उत्पन्न हुआ है। वो भी वहाँ पे जाते हैं और महाराज जी के सामने अर्जी लगाते हैं, बालाजी के सामने जो है अपना अर्जी लगाते हैं। और धर्मेंद्र शास्त्री जी जो है एक पर्चा बनाते हैं और उनके समस्याओं को सुनते हैं और उनका जो है निराकरण बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। और सनातन धर्म की जो ताकत है, जो सनातन धर्म भारत के नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, उसकी खूबसूरती अगर आपको देखना है तो वर्तमान समय में आप बागेश्वर धाम सरकार को, पंडित धर्मेंद्र शास्त्री के विचारों को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक बहुत ही नेक कार्य और बहुत ही, कितना भी प्रशंसा किया जाए ये कम है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।